हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम से जुड़े उन प्रश्नों को बताऊंगा जो उत्तराखंड बोर्ड में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। राष्ट्रीय आय एक ऐसा चैप्टर होता है स्टूडेंट्स जिससे रिलेटेड न्यूमेरिक क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ईपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं। आपकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जरूर रहता है। तो मैंने उन कुछ प्रश्नों को लिया है और राष्ट्रीय से रिलेटेड मेरे 2-3 वीडियो अब लगातार आएंगे जो कि राष्ट्रीय से जुड़े जो मैथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, उसको मैं बताऊंगा। आज मैं इस वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बता रहा हूँ जिसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित जो अवधारणाओं के बारे में कैलकुलेट करना है। तो मैं हूँ नकुल सर, आप देखिए द इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढाली, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। आपको साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करनी है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड में 2012 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मध्य है और रुपए है करोड़ में, जहां मूल्यह्रास दिया हुआ, आर्थिक सहायता है, विक्रय है, निर्यात है, अंतिम स्टॉक है, प्रारंभ स्टॉक है, मध्यवर्ती क्रय है। ध्यान में रखना ये है, जहाँ विक्रय दिया होता है, मूल्यह्रास दिया होता है, इसका मतलब ये जो विधि है इस विधि को हम उत्पाद विधि कहेंगे। राष्ट्रीय गणना की सबसे पहली विधि उत्पाद विधि, जिसको मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग करना है, शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करनी है। तो सबसे पहला काम होता है सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फार्मूला बनता है उस फार्मूले को लिख लेंगे। तो शुद्ध मूल्य वृद्धि के लिए जो फार्मूला बनेगा दिए गए इन्फॉर्मेशन से वो कैसा होगा, शुद्ध साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर, सबसे पहले क्या देखा जाएगा, विक्रय कितना हो रहा है, ठीक है, विक्रय प्लस स्टॉक में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक करते हैं। एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला इसको बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, प्लस क्योंकि साधन लागत पर है इसलिए हम इसमें आर्थिक सहायता को जोड़ देंगे, आर्थिक सहायता, और साथ ही साथ आपको शुद्ध मूल्य निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, निर्यात को भी जोड़ देंगे। आयात होता तो आयात को घटा देते, आयात फिलहाल नहीं है, और आपको शुद्ध मूल्य निकालने के लिए मूल्यह्रास को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो दिए गए इन्फॉर्मेशन से हम विक्रय, अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, आर्थिक सहायता, निर्यात और मूल्य वृद्धि को लेते हैं। अब सबकी वैल्यू अपने अपनी जगह रख दीजिए। विक्रय का मूल्य कितना दे रखा है, 800, अंतिम स्टॉक कितना है, 20, प्रारंभिक स्टॉक कितना है, 50, आर्थिक सहायता दे रखा है 40, निर्यात है 100 और मूल्यह्रास है, आपका मूल्यह्रास कितना दे रखा है यहाँ पर 30, ठीक है। इतना होने के बाद अब एक चीज़ इसमें रह जाता है, क्या चीज़, मध्यवर्ती क्रय, घटा देंगे मध्यवर्ती क्रय, और मध्यवर्ती क्रय कितना दे रखा है 500, घटा दीजिए। और जो वैल्यू आया है सबको उसमें रखिए, 820, 820, 860, 860, ये हो गया 960, 960 में से माइनस कर देंगे 500, 530 और ये हो गया 580, 960 में से 580 को माइनस कर दिए 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर बचा कितना, 8 में से 5 गया 3, 380 करोड़ रुपए, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। इस टाइम में क्वेश्चन जो 2012 में पूछा गया है, आप हो सकता है इस बार भी आ जाए, हमें तैयार रहना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 2017 में ये क्वेश्चन आया था 6 नंबर में। देखिए केवल 2 ही आइटम दे रखा है, निम्न आंकड़ों के आधार पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद की बाजार मूल्य पर गणना कीजिए। कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि कुल मतलब GNP/MP निकालना है आपको, GNP/MP निकालना है, और दिया हुआ है कुल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। कुल घरेलू उत्पाद मतलब ये दे रखा है
GDP-MP और विदेशों से प्रस्तुत साधन आय भी दे रखा है। जो हमें GNP-MP निकालना है, GNP-MP निकालना है, और हमारे पास दिया क्या रखा है GDP-MP, ठीक है ना। तो GDP-MP से GNP-MP निकालने के लिए केवल क्या करेंगे, विदेशों से प्रस्तुत साधन आय को जोड़ देंगे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है ना। अब GDP-MP कितना दे रखा है 50,720, और उसमें हम 2400 करोड़ को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 0 2 7 4 11 2 और 1 3, ये हो गया 53,120 करोड़। ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में उत्तराखंड बोर्ड में ही। निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए, ठीक ना। अब आंकड़े देखिए क्या क्या दे रखा है। निजी आय दे रखा है 1200, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज 40, सरकारी प्रशासनिक विभागों से वर्तमान हस्तांतरण 40, शेष विश्व से वर्तमान हस्तांतरण 12, सरकारी प्रशासनिक विभागों की संपत्ति तथा उत्तमवृत्ति से अर्जित आय 16, सरकारी विभागों से परिचालन अधिशेष 8। निकालना है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में निजी आय और सरकारी आय दोनों शामिल होता है। हमारे पास केवल निजी आय दे रखा है, इसका मतलब निजी से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जितने भी सरकारी आय है वो हम जोड़ देंगे, और इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ें हैं उसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कैसे निकालना है राष्ट्रीय आय। तो फार्मूला बना लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय बराबर दिया क्या है निजी आय, निजी आय, और निजी आय में से हम घटा देंगे क्योंकि राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय शामिल नहीं होता है और निजी आय में शामिल होता है। तो निजी से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जितने भी हस्तांतरण आय दे रखा है उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा शेष विश्व से वर्तमान हस्तांतरण, ठीक है ना, यानी कि ये वाला 4th पॉइंट माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ पॉइंट नंबर आपका कौन सा है 3, सरकारी प्रशासकीय विभागों से वर्तमान हस्तांतरण, ठीक है, ये माइनस हो गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज भी हम माइनस कर देते हैं। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, तो ये 3 चीज़ें माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सरकारी आय है, सोच साधन आय है, उसको जोड़ देते। साधन आय कौन कौन सा दे रखा है, पहला दे रखा है सरकारी प्रशासकीय विभागों की संपत्ति तथा उद्यमवृत्ति से अर्जित आय, यानी कि पॉइंट नंबर 5th। और इसके साथ ही साथ इसमें हम प्लस कर देंगे सरकारी, यानी कि पॉइंट नंबर 6 सरकारी विभागों के परिचालन अधिशेष। ये कंप्लीट फार्मूला बन जाता है। अब वैल्यू को रखना है, तो राष्ट्रीय निकालने के लिए निजी आय कितना दे रखा है 1200, शेष विश्व से वर्तमान हस्तांतरण दे रखा है 12 करोड़, सरकारी प्रशासकीय विभागों से वर्तमान हस्तांतरण है 40, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज भी कितना दे रखा है 40, और प्लस कर देंगे सरकारी प्रशासनिक विभागों की संपत्ति उद्यमवृत्ति से अर्जित आय 16, और सरकारी विभागों से परिचालन अधिशेष कितना दे रखा है 8। तो जोड़ दीजिए 1200, 1216 और 8 1224, और 1224 में से माइनस कर देंगे 40 40 80 और 12 92। तो 1224 में से 92 माइनस करेंगे 2,
12 में से 9 गया 3, इधर बचेगा 1132 करोड़। ठीक है, ये वाला हमारा होगा नेक्स्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला पॉइंट शायद। थैंक यू एवरीवन।